जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष हमारी जितनी भी दर्शक है सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आज थोड़ा लेट जा रहा है बट जा रहा है। और आज तो मन कर रहा है कि कुछ चीज़ों पे मतलब इतना अभद्र टिप्पणियाँ कर दूं कि खुद समझ में नहीं आ रहा एक समाज में क्या कार्य करना चाहिए, समाज में क्या चीज़ें हो रही हैं, ये बस ये कहने के लिए बचा हुआ है कि समाज में लोग एकता के साथ चल रहे हैं। अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, किसी के पास कोई दिक्कत है, तो अगर कहीं मार हो रहा है या किसी के साथ में कोई गंदा चीज़ हो रहा है, वहाँ पब्लिक वीडियो बना रही है, इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है, इसमें पब्लिक की गलती है। क्योंकि पब्लिक वहाँ सरेआम घटना जहाँ पे घट रहा है वहाँ पे पब्लिक अपना जो है कैमरा तान करके वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद आपको तो व्यूज मिल जाएगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, आपकी आईडी का प्रमोशन हो जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में देश विदेश में चलने लगेगा कि आपने तो बहुत अच्छे कार्य को जो है सोशल मीडिया पे अपलोडिंग किया, पब्लिश किया है ना। एक घटना अभी दिल्ली की शर्मसार हो रही है। एक बहन लव मैरिज करती है और लव मैरिज करने के बाद जो है बहुत अच्छा अपना जीवन यापन करती हैं। उसके 2 बच्चे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या लव मैरिज करने के बाद महिलाएं जो है फ़ोन पे किसी से, अपने नात रिश्तेदार से और अपने किसी पर्सनल व्यक्ति से वो बात नहीं कर सकती हैं? अरे तुच्छ किस्म के व्यक्ति, नालायक इंसान, बेहूदे कहीं के, तुम लोग के समझ में क्या आएगा हैं? नर्क खाने वाले इंसान जो महिलाओं की इज्जत नहीं करेगा ना, वो कभी नहीं इज्जत किसी की कर पाएगा। चाहे वो 36 जगह तुम लोग मुंह मार लो ना, कभी सुख की ज़िंदगी तुम लोग नहीं काट पाओगे। जैसे छछुन्नर होती है ना, जगह जगह छुछुआती है ना, वैसे तुम लोग भी तुम लोग के साथ में भी यही होगा। एक बार सोचना चाहिए नालायकों को कि इतने बड़े कांड करने के बाद जो है मतलब किस दिशा में जाएगा, क्या वो मुंह दिखाने के लायक रहेगा? एक तरफ तो मैंने ये सोचा कि गलत हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा है, लेकिन इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का करना चाहिए कि उनको इतना पटक करके, कितना मैं बता दूं, कितनी गंदी हरकत, उसके जो पर्सनल उसका पार्टनर है जिससे वो प्यार की थी और उसके साथ में अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रही है, और वही व्यक्ति जो है उसके साथ में इतनी बड़ी वारदात का अंजाम देगा, ये कोई सोचता भी नहीं है। उस बहन के ऊपर शक करता गया। इसके बाद उसका बाल काट दिया, बाल काटने के बाद उसका मुंडन कर दिया, हाथ पांव बांध दिया। इसके बाद जब इससे भी उस कमीने का मन नहीं भर रहा है तो उसे बच्चों का बाथरूम पिला रहा है, वो भी ऑन कैमरे पर। कमीने लोग, कुत्ते की औलाद तुम लोग। वाकई में जो है ना, इस धरती पे ना महिलाओं को कुछ जो है मतलब अच्छी दिशा में जानी चाहिए। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई चीज़ों पे अलर्ट कर रखा है। हम तो बस इतना कहते हैं यार, इतना इनको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? पतियों को या किसी को भी, चाहे सास ससुर हो, चाहे पति हो, चाहे कोई आम कुत्ता कुत्ती हो, उसको क्यों इस तरीके से बढ़ावा दे रहे हो भाई? अगर वो आपके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, आप उसके साथ 10 बार प्रॉब्लम करो ताकि उसकी रूह कांपे आपसे। आप 10 कदम दूर रहो फिर भी उसकी रूह कांपे। बताओ वो बहन मर जाएगी कि जिंदा रहेगी रे नालायक लोग? हाँ, तुम लोग को शर्म नहीं आती है? हमारे इधर तो साला कोई कर ही नहीं रहा इस तरीके से। अगर इस तरीके से करता, कसम बता रहे हैं ना कि कानून एक तरफ रहता, लेकिन इस तरीके से जो बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में लव मैरिज का मतलब ये होता है ना कि हमारे सनातन धर्म में बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है। चाहे वो अरेंज मैरिज करे, चाहे वो लव मैरिज करे, रिश्ता एक ही होता है, ठीक है।
लेकिन तुम लोग को ना कोई ऐसा समय आ जाएगा ना कि तुम लोग शादी के लिए भीख तो मांगोगे ना, लेकिन तुम लोगों के ऊपर पांचलत्ती चलेगा। और जो आज उस बहन को तुमने बच्चों का बाथरूम पिलाया है, वही बाथरूम तुमको अगर पिला करके फिर इसके बाद तुम्हारी शादी किसी से कराई जाए, तब तुम्हें कैसा लगेगा? नालायक लोग, सुअर, बेहूदे कहीं के, कमीने इंसान। शर्म नाम की चीज नहीं है, कुत्ते कहीं के। कोई भाभी से प्यार कर रहा तो भाई को मरवा दे रहा है, तो कोई बहनोई से प्यार कर रहा है तो बहन को मरवा दे रहा है। प्यार हर कोई करता है, लेकिन इतना घटिया प्यार नहीं कोई करता है कि जो है मतलब लव मैरिज कर लिए हो तो वो किसी थर्ड पार्टी से या किसी व्यक्ति से वो बात करने लायक नहीं है। हम तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे आसपास में जो है इस तरीके से कोई घटना नहीं घट रही है। अगर घट जाती इस तरीके से ना, तो हमारी पब्लिक देखेगी उस टाइम, और वो भी जाएगा, हमारे चैनल पे जाएगा। अगर कोई ऐसा कांड हुआ, हमारे जानकारी में कोई ऐसा कांड नहीं हो पा रहा है कि जो एकदम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल से बाहर हो जाए। जो भी महिलाओं के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो भी महिलाओं के साथ में इस तरीके से बदसलूकी कर रहे हैं, उन्हें इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी एक दरभंगा में चल रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक बुजुर्ग महिला जो मतलब 40-45 साल की, एक जो भी हैं चाची और माई जो भी लगती हैं, वो बेचारी के साथ में 6 महीने पहले भी दुष्कर्म 5-6 व्यक्ति मिल करके किए थे। फिर इसके बाद दोहरा करके इसके बाद उसके साथ में उसी के घर में उसी के पति के सामने उनके साथ में फिर इसके बाद दुष्कर्म करते हैं। और इतने ही नहीं, उनके प्राइवेट पार्ट में एक कारतूस की गोली पाई जाती है, 3 इंच की लकड़ी पाई जाती है। अरे भगवान, कहाँ है बिहार, कहाँ है दरभंगा के लोग, कहाँ के? इतना मतलब गंदगी वहाँ पे, इतनी क्राइम हो रही है। इसके बाद लोग कहते हैं हम तो झंडा लहरा रहे हैं, हम तो कहते हैं कि अपराधी को शमशान घाट में भेज दो। हमारे पुलिस के ऊपर तो पिस्तौल अगर कोई तान दिया, तो कोई ये कर दिया, तो 24 घंटे के बाद उसको जवाबी कार्रवाई मिलेगी, होगी। हाँ, नहीं, हमारे अंबेडकर नगर में इस समय जो है डीएम से लेकर के एसएसपी तक, एडीएम तक, शिक्षा जो भी हमारी आई है पदाधिकारी लोग, यहाँ महिलाओं की तैनाती कर दी गई। इसलिए तैनाती कर दी गई है कि हमारे अंबेडकर नगर में कितने अपराध को उनके माध्यम से रोका गया है, जो कि अभी इसके पहले जितने भी हमारे आईपीएस अधिकारी आए थे वो सारे लोग जेंट्स थे। ठीक है, अब जो भी हमारी आईपीएस अधिकारी आ रही हैं वो महिला को भेज रहे हैं हमारे जनपद में, और क्राइम के नाम पे देखा जा रहा है कि महिलाएं कितनी मतलब अपने आप के लिए मतलब क्राइम को रोक रही हैं। एक उनकी परीक्षा चल रही है। तो पहले ही तैनाती में हमारी जो एसएसपी प्राची सिंह मैम आई हैं, उनके पहली ही तैनाती पे उन्होंने 1 महीने नहीं हुए थे उनको आए हुए, पहला इनकाउंटर उन्होंने किया था। और इस कदर उन्होंने इनकाउंटर किया था कि वो 4-5 हत्यारा था, हत्या किया था तत्काल, जो है 24 घंटे 48 घंटे के अंदर में उसका इनकाउंटर किया गया। तो मैं कहती हूँ सरकार से, मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री से कि आप ऐसे ऐसे कर करके महिलाओं को जो है, और मेरे हिसाब से हर एक जो है जनपद में आर्मी, जो हमारे जो आईपीएस अधिकारी रहते हैं उनके साथ में कांस्टेबल, और जो हमारे क्या नाम है एसआई रहते हैं, जो हमारे एसएचओ 3 स्टार के लोग होते हैं, जो उनको गनर बनाया जाता है, उनके साथ साथ में एक हमारे आर्मी जवान भाई को रखना चाहिए, एक पीएससी जवान को भी रखना चाहिए। जब महिला हमारे जनपद की जो है पदाधिकारी बनती हैं, ताकि उनके लिए कहीं से कोई असुरक्षा महसूस ना हो। क्योंकि पुरुष जो है ना,
उनके अंदर ना मतलब जब वो क्राइम करते हैं ना, फील्ड ग्राउंड में महिलाएं हमारी जाती है, भाई वो यूनिफॉर्म पहनी है, ठीक है, उनके साथ में फोर्स है, लेकिन इनके हाथ में ना, इनके निगाहों में ना वही राक्षसी पना रहता है कि ये कब जो महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ कर दे, कब बूढ़ी माता के साथ में छेड़छाड़ कर दे, कब एक छोटी सी बच्ची के साथ में, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, जो युवा बच्चे हैं उनके साथ में भी दुष्कर्म कर रहे हैं। अरे मैं क्या बताऊं, कसम बता रही हूँ ना कि अगर मैं इस धरती पे जीवित रही ना तो मेरी भी एक टीम तैयार हो रही है। अभी मैं फिलहाल जो है व्यस्तता के लाइन में चल रही हूँ। अगर मैंने अगर कुछ चीज़ों को संभालने के लिए मुझे अगर मिल गया ना टाइम ना, तो एक रिकॉर्ड बना करके छोड़ के जाऊंगी इस धरती से, क्योंकि मैंने भी शपथ एक बार नहीं कई बार, कांग्रेस पार्टी से मेरी शुरुआत हुई थी और आज की डेट में मैं एक संस्था से जुड़ी हूँ जो कि यहाँ पे महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष मुझे नियुक्त 3 साल पहले ही कर दिया गया था। और उसको छोड़िए, पद को छोड़िए, मेरे उच्च अधिकारी के बीच में रह करके अगर कोई कार्य को किया जा रहा है, अगर हमारे अधिकारी जैसे घर घर जा करके उन्होंने निरीक्षण नहीं वो कर पाते हैं, उसकी काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, तो हमारी युवा बच्चियां, हमारे युवा लड़कों की तो मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि जो भी क्राइम हो रहे हैं वो लड़के के ही माध्यम से हो रहे हैं। तो युवा लड़कों के साथ में नहीं, हम तो कहते हैं कि किसी ऐसी महिला, दबंग महिलाओं को तैयार किया जाए ताकि वो भी अपने हाथ में लाठी और डंडे के साथ में वो चले, ताकि अगर कोई बदतमीजी करे, कोई कुछ करे ना, तो लोग इशारा करते हैं ना, तो इशारा करने पे उनकी दोनों जो आंखें होती हैं ना, वो आंखें उनकी तुरंत वहीं पे फोड़ देना चाहिए, ताकि कोई डॉक्टर तुम्हारा कभी भी इलाज ना उस आंख से तुम कभी देख पाओ। कमीने लोग, जबकि तुम्हारी भी माँ बहन तुम्हारे भी घर में है, तुम्हारी भी एक माँ जन्म तुमको दी है, लेकिन एक माँ के साथ में और उसके प्राइवेट पार्ट में इतनी गंदी चीज़ें, मतलब गंदे तरीके से जो है कारतूस को वो करना और लकड़ी। बताइए, थोड़ा सा पेन अगर इंसान के बॉडी में कहीं होता है तो लोग डॉक्टर के पास कितनी बार भागते हैं, और वो महिला जो है 12 दिन तक दौड़ती रही। इसके बाद जो वहाँ के जो है एम्स के लोग जो है मतलब उसका ऑपरेशन करके निकाल रहे हैं, कैसे वो महिला जीवित रही होगी? शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुम लोग के अंदर। और एक भी अपराधी अगर कहीं से भी अगर उसकी होलिया से अगर पता चलता तो उसको खींच करके ले जा करके, और कौन कानून नहीं सुनता है यार, कौन नहीं सुनता है? अगर यहाँ नहीं कोई सुनता है तो सीधे 112 पे आप फ़ोन करिए, सीधे आप 1090 पे फ़ोन करिए। जब वहाँ से सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जब वहाँ से कॉल आएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपके थाने वाले आपकी सुनेंगे, ठीक है? वो आपकी विवेचना अलग तरीके से चलती है, लेकिन किसी अपराधी को आप बढ़ावा मत दीजिए, उसको अपने करीब मत आने दीजिए। अगर कोई अपराधी, हम 1-2 बार लोग चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन उसको इतना घसीट देना चाहिए, उसको इस कदर बर्बाद कर देना चाहिए कि ना वो घर का रहे ना घाट का रहे। और वो जज्बा है हमारे महिलाओं के अंदर है। आप सड़कों पे निकलिए तो पूरा फुल तैयारी के साथ निकला करिए, ठीक है? हथियार लेके चलने में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम अपने पुलिस को अगर हमने हथियार दे रखा है, छूट दे रखा है, तो महिलाओं को भी छूट नहीं कोई दिया है, तो महिलाएं भी कुछ हथियार अपने साथ में, लाठी डंडे वगैरह वगैरह चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लेके चल सकती हैं। अपने पर्स में लेकर के चलो, ताकि अगर आपके पास कोई व्यक्ति ऐसा आ रहा है तो आप भी उसका ऑपरेशन कर दीजिए, उसका भी सर्च ऑपरेशन एक जारी करना चाहिए। क्योंकि महिलाओं का अगर एक बार महिलाएं चली जाती ना, महिलाओं के साथ में दुष्कर्म होता है ना, तो महिलाएं चुपचाप बैठ जाती हैं ना, तो उनको कहते हैं लोग ना ये गलत रही होगी तभी तो नहीं पुलिस के पास गई। और पुलिस के पास अगर जाती भी है, अगर बहुत सारी महिलाएं आई हैं कि हम जाते हैं तो हमको ऐसा वैसा बोलते, वैसा वैसा, हम कहते हैं कि हमारे साथ में अगर कोई ऐसी महिला आए और जो इतनी परेशान हुई हो और उसकी ना सुनी जाए, मेरे पास आए, मैं लेकर के चलती हूँ, देखती हूँ कि कौन हमारे ये सच्चो कौन है, कि मतलब आप बात करने का तरीका होना चाहिए। आप अपनी घटना का, जिस दिन आपके साथ घटना घटी है, जिस दिन आपके साथ में बदमाशी किया गया है, जिस दिन आपके साथ से जो भी चीज़ें की गई हैं अपराधी के द्वारा, आप उस चीज़ का पूरा ब्यौरा दीजिए। हाँ, झूठा क्राइम नहीं किसी के ऊपर, मतलब
कोई भी चीज़ अगर आपके साथ अपराध हुआ, झूठा नहीं। इसलिए जब एफआईआर होता है ना, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब एफआईआर होता है ना, तो लास्ट कॉल आपकी पूछी जाती है, लास्ट घटना का दिन पूछा जाता है, लास्ट समय पूछा जाता है, कौन सा सन चल रहा था, कौन सा महीना चल रहा था, समय पूछा जाता है। तो वो सारी चीज़ों से कॉल डिटेल से सीडीआर वगैरह वगैरह जो भी हमारे पुलिस के कानून में लिखा गया है, वो चीज़ें वहाँ से स्टार्ट की जाती हैं। तो इसके बाद आपके साथ में जब क्राइम होता है तो वहीं से सिद्ध हो जाता है। मेन चीज़ इसके बाद एफआईआर लिखने के बाद जब आपका जो है विवेचना जब आपकी उस अपराधी की गिरफ्तारी होती है, जब वो न्यायालय में जाता है, इसके बाद सबसे मेन चीज़ तो सिद्ध आपका वहाँ होता है उस क्राइम का कि उसने अपराध किया। जब हमारे न्यायाधीश उसको जो है रिमांड के लिए भेजते हैं, तो जब रिमांड के लिए भेजते हैं तो मान के चलिए कि जज साहब मतलब उस क्राइम को मान लिया है कि इस अपराधी ने क्राइम किया है, और जब रिमांड नहीं वो मंजूर करते हैं तो वो वहीं पे थोड़ा सा मैटर को लगता है कि ये ठंडा पड़ने वाला है। लेकिन जो भी जिस महिलाएं के साथ अगर इस तरीके से घटना घटित हो रहा है, तो आप अपने समय का निर्धारित करिए कि मतलब आपके साथ में जो भी दुष्कर्म किया है, जो भी आपके साथ मारपीट किया है, जो भी आपके साथ में क्राइम किया है, उस चीज़ का ब्यौरा आप रख करके इसके बाद आप जाइए एफआईआर करिए, ठीक है। और वीडियो हमारा जो है 16 मिनट का हो चुका है। कल हम वीडियो डालते हैं। गुस्सा तो आज बहुत तेज़ लगी है, लेकिन चलिए कल कोई वीडियो डालते हैं। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।